जदयू के बारे में थोड़ा बहुत भी अगर थोड़ा सा अगर बच रहा है तो वो परिवारवाद से अलग दिख जरूर रहा है। हालांकि कहा जाता है कि नीतीश कुमार के बाद जदयू में वो जान नहीं बचेगी जो जान नीतीश कुमार के रहते दिख रहा है। लेकिन आगे क्या कुछ होगा इसके विषय में हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली प्रदेश के युवा अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष रवीश भारद्वाज। ये दिल्ली में जदयू के प्रदेश लेवल की बातें करते हैं। वहाँ पे आम आदमी पार्टी के साथ इनका कभी अलायंस भी हुआ करता था, एक ज़माना था, लेकिन विचारधारा में जब अंतर हुआ तो वहाँ पे इनका सामंजस्य समाप्त हो गया। हालांकि इनके विषय में ये भी जानकारी मिलती है हमें कि जो भी बिहार से जाने वाले लोग जो दिल्ली में नोएडा में काम करते हैं उनके लिए ये हमेशा खड़े रहते हैं। आइए हम मिलते हैं रवीश भारद्वाज से। रवीश जी, आपका वीटी न्यूज़ में हम बहुत स्वागत करते हैं। आप दिल्ली प्रदेश के युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं और आपसे बहुत उम्मीद है बिहार के लोगों को जो दिल्ली में हिचकोले खाते हैं, जो दिल्ली में एक दिहाड़ी मजदूरी करते तो हैं लेकिन उनके साथ भी शोषण की बातें अक्सर सामने आया करती हैं। जदयू और आम आदमी पार्टी में भी अलायंस हुआ करता था। आज आम आदमी पार्टी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी एंट्री कर रही है, वहाँ भी सरकारें बना रही है, लेकिन जदयू कुछ खास विकास नहीं कर पाई बिहार के अलावे अन्य राज्यों में। नहीं, नमस्कार। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और प्रणाम करता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं जो जैसे आपने अभी कहा जदयू और आम आदमी पार्टी की अलायंस, तो ये नहीं हुई थी। मैं था पहले, मैं जैसे अन्ना आंदोलन था उसमें हिस्सा लिया था 29 अप्रैल 2011 में। फिर 2013 की हम लोगों ने चुनावी रणनीति तैयार करी और 28 सीट और 49 दिन की सरकार हम लोगों ने बनाई, जिसमें कि केजरीवाल जी अपने वादे से मुकर गए। जनता को वो जो जन लोकपाल बिल था ये सब नहीं दे पाए, तो इसके वजह से हम लोग पीछे हट गए और उसके बाद हम लोग सडनली बैठ गए। 6 साल बैठे, उसके बाद जो हमारे फिर हम लोगों ने सोचा जो हमें किसी न किसी राजनीति पार्टी में पार्टिसिपेट करके, और युवा का जो शक्ति होता है वो देश को बदलने का तकदीर रखता है। तो मैं सोचा, बहुत रिसर्च किया कि किस पार्टी को पार्टिसिपेट किया जाए, किस पार्टी में जुड़ा जाए, किस संगठन में जुड़ा जाए। इसके बाद हमने हमारे साथियों ने फैसला लिया, जो जैसे कि हमारे बिहार में पार्टी है नीतीश कुमार जी की, जनता दल यूनाइटेड। तो नीतीश कुमार जी को हमने बहुत देखा है जो 17 साल से बिहार में कितना अच्छा काम काज किया है। और दूसरा चीज़ ये है, जो सबसे बड़ी चीज़ राजनीतिक पार्टी में होती है, परिवारवाद। और राजनीतिक पार्टी में अगर परिवारवाद रहती है तो राजनीतिक पार्टी वो खत्म हो जाती है। तो जनता दल यूनाइटेड जो है ये राजनीति में परिवारवाद से बहुत ही परे है। और सबसे बड़ी चीज़ है, जो प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे हैं श्री दयानंद राय जी, इनके नेतृत्व में हमने ज्वाइन किया। और किसी भी प्रदेश में अगर राजनीति की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा मजबूती रोल होता है प्रदेश के प्रभारी और प्रदेश के अध्यक्ष का। तो हमारे जो प्रदेश के प्रभारी हैं श्री संजय झा जी, बिहार सरकार में जल संसाधन मंत्री एवं जनसंपर्क सूचना मंत्री ही है। तो इससे हमें काफ़ी अच्छा लगता है जो संजय झा जी भी ऐसा काम किए, जो इस साल जैसे बाढ़ आने वाली जो संभावनाएं थी वो बाढ़ भी अब उस हिसाब की नहीं आई, क्योंकि इन्होंने जल संसाधन मंत्री होने के नाते अपना कार्यकाल बहुत अच्छे से किया। तो इस चीज़ पे बहुत रुकाव हुआ और उतनी बाढ़ संख्या ये सब नहीं आई। आप लोग तो बेहतर जानते हैं इस बारे में। तो हमने यही सोच के फैसला लिया है, जो जनता दल यूनाइटेड को जो हमें जिम्मेदारी दी गई है, दिल्ली प्रदेश का युवा अध्यक्ष बनाया है, मुझे जो जिम्मेदारी दी है इन्होंने, तो मैं बहुत ही मजबूती से दिल्ली को मजबूत करूंगा। और जनता को, जितनी भी हमारी बिहार से जनता दिल्ली में जाती है, मैं उनको ये कहना चाहता हूं, जो आप लोगों को अगर कुछ भी दिक्कतें होती है तो आपका भाई दिल्ली में बैठा हुआ, आप अपने भाई के से जुड़िए। और सोशल मीडिया हैंडल है जेडीयू रवीश भारद्वाज, जेडीयू रवीश भारद्वाज। तो सोशल मीडिया हैंडल पे आप लोग मुझे अपनी शिकायत बताएं। ना ही दिल्ली में, मैं भले दिल्ली का हूं, लेकिन दिल्ली से जुड़े एनसीआर जो है, नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव, इसके बीच में भी मैं आप लोगों के हेल्प के लिए 24 घंटे खड़ा हूं। एक वाकया दिल्ली से ही निकल करके सामने आई थी कि नीतीश कुमार जी को राज्यसभा की सदस्यता दिलाई जाएगी, उन्हें उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के पद का भी ऑफर तक मतलब सोशल मीडिया में तैर रही थी।
इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं, इस बात में कितना दम है, इसको कुछ स्पष्ट करें। नहीं नहीं, ये देखिए, ये बड़े पैरेलल की बात है और हम सिर्फ जो जिम्मेदारी दी गई है हम सिर्फ उसकी बात करते हैं। और रही बात अगर, तो नीतीश जी अभी बिहार में 17 साल दिए हैं, 16 साल 17 साल दिए हैं समय, तो बिहार बहुत ही अच्छा रहा है। अब हम लोग दिल्ली की तरफ बढ़े हैं। जैसे कि अभी एमसीडी का चुनाव आने वाला था, होने वाला था 2022 में निगम का, अप्रैल लास्ट तक में, लेकिन नहीं हो पाया, कैंसिल हो गया क्योंकि सबको एक किया जा रहा अच्छा है। अच्छा, ठीक बात है, आपने ध्यान दिलाया ईश्वर। दिल्ली में जो नगर निगम को एक कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया, अब दिल्ली नगर निगम के नाम से जाना जाएगा। वो उसकी अधिसूचना भी जारी हो गई, सारी चीज़ हो गई। इसमें दिल्ली वासियों को फायदा होना है या नुकसान? नहीं, दिल्ली वासियों को फ़ायदा ही होना है, क्योंकि वो टेरेटरी में आती है, राजधानी है, तो दोनों सुविधाएं मिलेगी वहाँ की जनता को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और क्योंकि वो पहले भी थी, पहले भी एक थी, ये तो कांग्रेस के टाइम में फिर शीला दीक्षित जी ने उन्हें 3 कर दिया, अलग अलग एमसीडी कर दिया, साउथ दिल्ली एमसीडी, नॉर्थ दिल्ली एमसीडी, ऐसे। अब इन्होंने एक एमसीडी के नाम से जाना जाएगा, कार्य सही से होंगे। हिंसा की खबरें, दिल्ली जो देश की राजधानी है, नाक कही जाती है इस हिंदुस्तान की, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बैठे हुए हैं, वहाँ पे राष्ट्रपति रह रहे हैं, वहाँ पे प्रधानमंत्री रह रहे हैं, अन्य देशों के राजदूत रह रहे हैं, लेकिन जो हिंसा की खबरें आ जाती हैं वो किस तरीके की मतलब चित्रण कर पा रही है दिल्ली को दुनिया के मानचित्र पर? हाँ, मैं बताता हूँ। जैसे कि देखिए आप, जैसे कि वहाँ की जो सरकारें हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार, उन्होंने जैसा कि कहा, हम दिल्ली में जब आएंगे तो हर मोहल्ला क्लिनिक, हर एक वार्ड में 2 से 3 मोहल्ला क्लिनिक हम खोलेंगे। जैसा कि 272 वार्ड है तो उनको उस हिसाब से 800 प्लस ठेके, वो 800 प्लस उनको मोहल्ला क्लिनिक देना था, लेकिन ऐसा काम उन्होंने नहीं किया। ऐसा काम ना करते हुए इन लोगों ने क्या किया, जो वहाँ पे 850 वाइन शॉप ठेके का लाइसेंस जारी कर दिया। आज के डेट में हर एक वार्ड में वहाँ पे ठेका है। तो हम लोगों ने इस पे प्रोटेस्ट भी किया था, हर एक वार्ड में हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, जो भाई दिल्ली में शराब बंद करो, क्योंकि हम लोग बिहार में बंद कर रखे हैं, बिहार बिल्कुल नशा मुक्त है, शराब का नामो निशान नहीं है बिहार में। तो हम लोग चाहते हैं, जो दिल्ली राजधानी है, अगर दिल्ली में अगर शराब बंद हो जाता है तो इससे हमारा पूरा देश बच सकता है। संस्कार नहीं रहे अब समाज में, वो नशा के चलते। जदयू के हिसाब से शराबबंदी है, लेकिन आम लोगों के हिसाब से शराबबंदी में सिर्फ कमियां हैं, जुर्माने हो रहे हैं, लोग जेल भेजे जा रहे हैं, उनकी प्रतिष्ठा पर पड़ रहा है, और आए दिन थाना प्रभारी के द्वारा महिलाओं के साथ बदसलूकी जैसे भी मामले, कई मामले और कई संगीन मामले भी पटल पर आ चुके हैं। उसके बावजूद भी आपकी सरकार कहती है अंत भला तो सब भला, जबकि हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई। नहीं नहीं, देखिए अभी जैसा कि वो सब चीज़ जो कुछ भी थोड़ी सी त्रुटियां रह जाती है, तो उस पर तो अभी जैसा कि संशोधन किया है कानून में इन्होंने, तो बहुत जल्द लागू हो जाएंगे और बाकी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल सही हो जाएगी। और रही बात, तो बिहार में तो जिस हिसाब से मैं आता जाता रहा हूँ, इस हिसाब से बिहार में तो नशा मुक्त ही है एक तरीके से देखा जाए। मुख्यमंत्री जी कहते हैं, नीतीश कुमार जी जदयू सुप्रीमो कहते हैं कि बिहार का कोई भी व्यक्ति किसी भी अन्य प्रदेश में जाकर के उस प्रदेश को सजाने और संवारने का काम किया है, उसे ऊपर उठाने का काम किया है। हमारे पास मैन पावर है, दैट मीन्स कहने का मतलब कि उनके पास मैन पावर है। आज आप देख रहे हैं कि पूरे दुनिया में कंसल्टेंसी की व्यवस्था है, लोग प्राइवेट तौर पे कंसल्टेंसी चलाते हैं, कई बड़ी बड़ी कंपनियां भी हो चुकी हैं, इसमें मल्टीनेशनल ग्रुप की कंपनियां हैं। क्यों नहीं बिहार सरकार एक मैन पावर की अलग से कंसल्टेंसी रखे और पूरे हिंदुस्तान को, किसी भी राज्य को सरकार अपनी स्तर से मैन पावर सप्लाई करे? नहीं, जो आप कह रहे हैं ना, इसमें थोड़ा एक, जैसे कंसल्टेंसी आप ले लेते हैं तो एक ब्रोकर टाइप का आप ले लेते हैं, तो सरकारें ये चीज़ें नहीं कर सकती है, क्योंकि देश आज़ाद है, कोई भी कहीं भी जाके अपना काम क्यों नहीं कर सकती? जो युवा हैं उनकी लिस्टिंग की जाए, जो बेरोजगार हैं, पता है सरकार को कि हमारे यहाँ कितने बेरोजगार हैं, उनकी लिस्टिंग करके उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से
उन्हें अलग कंपनियों में, मल्टीनेशनल ग्रुप में या छोटी से छोटी कंपनियों में हुई सही, लेकिन सरकार अपने स्तर से अगर उनको प्रोवाइड कराती है तो उन्हें सही समय पर वेतन भी मिल जाएगा, सही समय पर उनको सही सुविधा भी मिलेगी और जो अन्य सुविधाएं मिलती हैं वो भी मिलेंगी और सरकार के हाथ में एक बहुत बड़ी ताकत होगी कि हमारे पास मैन पावर है, टस से मस नहीं होने नहीं, नहीं, देंगे। सरकार के पास बहुत ताकत है हाँ। इसमें कि देखिए किसी भी जैसे कि अभी हमारे जेडीयू सुप्रीमो श्री नीतीश कुमार जी बोले हमारे पास मेन पावर है, हम्म। तो हम किसी भी स्टेट का जीडीपी का सबसे ज़्यादा हकदार होते हैं। हम्म। हमारे से उनकी जीडीपी बढ़ती है स्टेट की। जैसे मान लीजिए आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे दिल्ली को आप ले लीजिए, राजधानी है अपने भारत की, केंद्र बिंदु है, 43% हम लोग हैं वहाँ पे। तो जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, तो इसीलिए हम लोग फाइट करने के लिए दिल्ली भी। इसी बात को बोले थे मुकेश सहनी जब मंत्रिमंडल में थे कि जिसकी जितनी संख्या हो उसकी उतनी भागीदारी हो, तो उनका हश्र आपने देखा। नहीं नहीं, देखिए ये जो आप कह रहे हैं ना, आप जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष हाँ हाँ, हैं बिल्कुल दिल्ली के। बिल्कुल बिल्कुल। जी। नहीं, जैसा कि आप कह रहे हैं अभी मुकेश जी के साथ क्या हुआ, तो ये इंटरनली बातें होती हैं और पॉलिटिकल ये बड़े लेवल की बातें हैं, तो इसमें ना ही अगर मैं पढ़ूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। नहीं, आप नहीं पढ़ेंगे उससे तो नहीं होगा ना, आप अपनी जिम्मेदारी से मैं क्यों अपने बात। देश की बात कर रहा हूँ, मैं एक समाज और एक जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक स्टेट की बात कर रहा हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको, जिसकी जितने हमारे बिहार की स्टेट की वहाँ पे जनसंख्या 40% है, 43% है, तो हम उस हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, ना कि एक जाति और एक धर्म को लेके, क्योंकि जाति और धर्म से हम राजनीति नहीं कर सकते हैं, उससे उठकर हम राजनीति कर सकते हैं। राजनीति जनता हमें सत्ता में बैठाती ये है। तो सिर्फ कहने की रह गई ये बातें बिहार में कि जाति से राजनीति नहीं होती। यहाँ तो जाति की आवाज पर ही पार्टियों की नींव रखी जाती है। नहीं, ये ठीक है, मैं भी यही देखने को मिला है मुझे, जो कहीं कहीं पे जाति समीकरण है, लेकिन मैं क्यों बताया आपको, जो जेडीयू को मैंने इसलिए ज्वाइन किया है, जो जेडीयू एक ना जाति और ना परिवारवाद है, इसलिए मैंने जेडीयू ज्वाइन किया है। और बहुत ही जल्दी, जैसे बिहार में हम लोग मजबूत इतने सालों से हैं, हम अदर स्टेट में भी मजबूत होंगे। जैसा कि अभी आपने सुना मणिपुर में हमारी 6 सीटें आई हैं, तो ऐसे ही हम लोग कार्य करते रहेंगे और अदर अदर स्टेट में हम लोग मजबूती। उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति रही है? उत्तर प्रदेश का भी हमारा बहुत अच्छा रहा स्थिति, और हमारे कैंडिडेट वहाँ के बहुत अच्छे से फाइट किए। बाकी मैं चाहूँगा जो सिर्फ दिल्ली और की बात हो तो उसमें मैं ज़्यादा पार्टिसिपेट कर पाऊँगा, क्योंकि मैं दिल्ली को बेहतर जानता हूँ। दिल्ली में अभी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, जो सरकारें हैं और जिस तरीके से फ्री का जी। कहानी हो रहा है, इस फ्री को लेकर के जनता कहीं ना कहीं दिल्ली के केजरीवाल को गद्दी दे रही है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं? लोग अभी श्रीलंका से जोड़ करके भी दिल्ली को दिखा रहे हैं। नहीं, बहुत गलत है परिणाम जैसा केजरीवाल जी कर रहे हैं। जो फ्री से कुछ भी नहीं होता, और जो फ्री इन्होंने किस लिए किया मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि देख लीजिए कुछ स्लम्स एरिया है, जैसे झुग्गी झोपड़ी हो गया, तो इन्होंने एक स्ट्रेटजी तैयार कर लिया है, जो लालच वाले लोग हैं उनको लालच में देके अपने जीत लो। क्योंकि आप देखिए, सबसे पहले फर्स्ट टाइम में इन्होंने चुनाव लड़ा, 28 सीट आई, 49 दिन की सरकार इन्होंने बनाई कांग्रेस से समर्थन लेके। लेकिन इन्होंने सोचा, एक बड़े आइडियोलॉजी को अपने अंदर जन्म दिया। इन्होंने सोचा कि हम अगर इस्तीफा देते हैं तो पब्लिक के नज़र में हम हीरो बन जाएंगे। दूसरी चीज, जहां पे हमारी सीट सेकंड नंबर पे रही है, वहां के कैंडिडेट को हम खरीद सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट बिके, 22 सीटें बिकी है। अगर आम आदमी पार्टी की बात अगर हम करें तो 22 सीटें इन्होंने दिया है, जो इनके पुराने साथी नहीं थे, जो आंदोलनकारी नहीं थे, उनमें दिया है। बिकने के बात यह है, जो मतलब किसी और के चेहरे देख को किसी और का जाति समीकरण से बैठा के दे दिया अपना। तो राजनीतिक पार्टी है वो जो कर रही है वो अपने हिसाब से ठीक कर रही है, लेकिन जनता के नज़र में और कार्यकर्ता के नज़र में बहुत ही गलत है। आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं। आपने कहा कि 43% बाहर के लोग खास करके दिल्ली में हैं। सिर्फ बिहार सिर्फ बिहार के 43% आबादी वहाँ है। दिल्ली की आबादी को लेके मैं कहता हूँ, दिल्ली की आबादी में टोटल 43% बिहार के हैं। आपकी पार्टी इन लोगों के लिए क्या कदम उठाई? हमारी पार्टी यही कदम उठाएगी, जो भी, जैसे हमने बिहार में शराब मुक्त कर दिया बिहार, तो हम लोग अगर जैसे हम लोग बिहार से वहाँ गए हैं किसी रोजी और रोजगार के लिए, तो अगर हम लोग वहाँ पे जाते हैं, कमाते हैं, अपने बच्चे को शिक्षा देते हैं, तो मान लीजिए शराब वहाँ पे अगर चालू है, तो शराब अगर चालू है तो हमारे बच्चे वहाँ बिगड़ेंगे।
अगर 15 साल 17 साल पहले की अगर राजनीति हम बिहार में देखें तो बहुत ज़्यादा गलत थी। नीतीश कुमार जी आके इसको सही किए और उस टाइम जो पलायन किए थे बिहार से, वो लोग आज स्टेबल हैं दिल्ली जैसे शहर में, महानगरों में। तो वहाँ पे अगर हम लोग अच्छे से, क्योंकि हमारे लोग हैं, तो हम अपनी पार्टी को चाहेंगे दिल्ली मजबूत करें। तो वहाँ पे जो हमारे भाई और बहन वगैरह हैं, युवा पीढ़ी जो है, वो सब नशा मुक्त रहेंगे और अच्छे से सांस ले पाएंगे उस जगह में, क्योंकि राजधानी है। और हमारे जैसे मान लीजिए जैसे मैं हूँ, मैं अगर दिल्ली में रहता हूँ, मुझे अगर कुछ लोग जानते हैं, मेरे कुछ साथी हैं, मेरे साथ अगर कुछ दिक्कतें होती हैं तो वो लोग मेरे साथ खड़े रहते हैं। लेकिन आज अगर कोई भाई बंधु हमारे बिहार से रोजगार के लिए जाते हैं, वहाँ पे रोजगार के लिए जाते हैं, तो उनके साथ जो दिक्कतें होती हैं उनको कौन फेस करेगा? ये हम अगर अपनी पार्टी को ले जाते हैं बिहार से दिल्ली में और दिल्ली में मजबूत करते हैं, तो हम लोग का एक अपना मूवमेंट रहेगा और अपना यूनिटी रहेगा और हम लोग एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। अब तो एम्प्लॉयमेंट भी हमारे बिहार का बढ़ रहा है। जैसे मान लीजिए 500 प्लस करोड़ का पेप्सी को वरुण बेवरेज लिमिटेड अपना बरौनी प्रखंड बेगूसराय में प्लांट बैठाया है, तो इससे बेरोजगार भी दूर होगा। और ऐसे ऐसे जब कंपनियां आती रहेगी बिहार में, नीतीश जी अभी लाने के मूड में है पूरे, बेरोजगारी खत्म होगा बिहार का। क्या संदेशा देना चाहेंगे जदयू की तरफ से आम लोगों को? आम लोगों को मैं संदेशा यही देना चाहूँगा, जो जनता जनार्दन होती है, जनता फैसला करती है जो हमें राज्य के राज सिंहासन पे किसको बैठाना है। तो जनता से बड़ा कोई नहीं है। जनता हमेशा 17 साल मौका दिया है नीतीश जी को और आगे भी देती रहेगी। और जदयू जनता दल यूनाइटेड से अच्छी पार्टी मुझे नहीं लगी है। अगर मैं इतने साल जो मेरा रहा है राजनीति में, थोड़ा सा जो मैं समय दिया हूँ, आंदोलनकारी रहा हूँ, मैं अन्ना आंदोलन से जुड़ा रहा हूँ, ये सब एक्सपीरियंस को अगर मैं लेके देखता हूँ, तो मैं युवा पीढ़ी को मैं यही कहना चाहूँगा, जो जनता दल यूनाइटेड को सपोर्ट करे और जहाँ भी हैं वहाँ से मजबूत करें और अपने साथियों का साथ न छोड़ें, हमेशा विपरीत परिस्थिति में भी उनके साथ खड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ रवीश भारद्वाज, जो दिल्ली प्रदेश के युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं जदयू के, जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी। हमने उनसे लगातार सवाल किया है, हिंसा से संबंधित भी सवाल किया था और शराबबंदी को भी लेकर के बात की। इतना ही नहीं, ये भी पूछ लिया कि अंत भला तो शब भला आखिर कैसे। तो आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा बीटी न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।